हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24 फॉर योर अपकमिंग एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन का जो मैथ्स हाईलाइट सीरीज है वो कंप्लीट कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पूरे वीडियो वॉच करना है, ऑल क्वेश्चंस आपको वॉच करना है, तो मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैंने सारे के सारे वीडियो पेपर 1 के और पेपर 2 के ऑल टॉपिक्स, एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा सम्स, क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, सारे के सारे मैंने अवेलेबल करके दे दिया है ऑलरेडी। आप वहाँ से जा करके वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो ये जो मैंने सीरीज चालू किया है मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैं वो टाइप के ही सम सॉल्व करूंगा जो ज़्यादा करके एक्सपेक्टेड रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, यानी कि 4.1 सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, फिर उसके बाद स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन क्या होता है, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। तो पहले हम ये सबके फॉर्मूले स्टडी करेंगे। एक बार फॉर्मूला आपको आ गया उसके बाद तो एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ y इक्वल टू एफ ऑफ x इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब कोई भी x का फंक्शन है वो, देन फर्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, जो भी आपको कर्व का इक्वेशन दिया है या जो भी आपको फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई टी जो भी है, उसे सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा एट अ गिवन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू भी आपको दिया रहेगा एट द एंड। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा एट द गिवन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको स्लोप निकालना है सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है और एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपको स्लोप मिल जाएगा। सेकेंड होता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन। स्लोप ऑफ द नॉर्मल लाइन इज गिवन बाय, अभी देखो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है यानी कि जो टेंजेंट लाइन होता है और जो नॉर्मल लाइन होता है वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत ईजी है। सिंपली आपको क्या करना है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना है। -1 ऑलवेज फिक्स रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो -1 फिक्स रहेगा, अपॉन कर दो डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नोन एज द स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। यानी कि अगर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज गिवन बाय। तो फॉर्मूला इसके लिए है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो x1 y1 है ना, ये कोऑर्डिनेट है, मतलब जो कर्व है, लाइन है, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट है ये। तो x1 y1 पॉइंट आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालना है तो y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। बट उसके पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज गिवन बाय, अगेन वेरी सिंपल, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और ये आपको पता है -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन। तो जस्ट अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पता है ना तो आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल सकते हो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है
एक्सरसाइज 4.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 4.1। सो देखो मैंने 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। तो यहाँ मैंने थर्ड सब क्वेश्चन को लिया एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3 एट 1,1। तो ये पॉइंट दिया है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, या उसे हम बोल सकते हैं x1 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू 1। सो दिस इज द पॉइंट ऑन द कर्व है। और कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके लिए हमें सिर्फ क्या निकालना होगा, उसके लिए हमें सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग। ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ देखो फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर 3 कांस्टेंट टर्म। तो LHS एंड RHS दोनों में हमने डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं। देखते कैसे आता है डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये भी आपको पता है, ये होता है 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा डेरिवेटिव का, बिकॉज यहाँ पर दो फंक्शन एक्स और वाई दो वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन रूल यूज़ करोगे, वो तो आपको पता ही है, यू इंटू वी रूल। ये होता है यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी आएगा यहाँ पे, यानी कि y आएगा प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u आएगा एंड इज इक्वल टू 3 है। तो 3 का डेरिवेटिव आपको मालूम है कांस्टेंट है वो 0 होता है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं फर्दर, देखो ये 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर देखो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब वो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस देखो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको पता है वो होता है 1 एंड इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा देखो, एक्चुअली हमें यहाँ पे 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0, बिकॉज y इंटू 1 इज y। एक्चुअली हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स का देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और ये दूसरा टर्म है। तो उसमें से मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूँगा और जो रिमेनिंग टर्म्स है LHS का उसे मैं शिफ्ट कर दूंगा RHS में। तो देखो ये दोनों टर्म्स में मुझे कॉमन मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो आपका ये 2y बचेगा प्लस यहाँ पर आपका x बचेगा इज इक्वल टू, बाकी के टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है। ये देखो प्लस 2x है तो यहाँ पर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस y है यहाँ पर जाके माइनस y हो जाएगा। अब देखो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। सो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर है माइनस 2x माइनस वाई डिवाइड बाय, यहाँ पे 2y प्लस x है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2y प्लस x। तो ये मिल गया हमें डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें वैल्यू भी दिया है ना x और y वेरिएबल का। देखो पॉइंट आपको दिया है 1,1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि स्लोप व्हेन द पॉइंट इज 1,1, यानी कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। अब निकालेंगे हम लोग। तो गिवन जो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मिला है फंक्शन, उसमें हम x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्योंकि वो दिया है क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वाई का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय का वैल्यू 1 और ये देखो प्लस 1 कितना आएगा, -2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका -3 अपॉन 3। कैंसिल करोगे तो आपको ये मिल जाएगा -1। तो देखो हमें स्लोप क्या मिल गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1। तो ये हमारा हो गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट।
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। एक बार आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। ये देखो जाएगा आपका y माइनस, अब यहाँ पे y1 क्या रहेगा, y1 और x1 यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहेगा। देखो x1 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू 1 है, तो मैं y1 का वैल्यू 1 लिखता हूँ। dy अपॉन dx स्लोप है, वो देखो -1 मिला है ब्रैकेट में, x माइनस x1 कितना है 1 है। इसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ y माइनस 1 इक्वल टू -1 से ब्रैकेट ओपन कर दो तो -1x मतलब -x हो जाएगा, माइनस माइनस देखो +1 हो जाएगा आपका। रीअरेंज कर देता हूँ मैं, -x को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये +x हो जाएगा आपका। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ +x और ये +y पहले से ही है, फिर मैं -1 को यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ये माइनस और ये +1 यहाँ पे आएगा, -1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप यहाँ पे लिख दो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑल्सो। अब देखो मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालता हूँ, फॉर्मूला हमें पता ही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल मीन्स वो नॉर्मल लाइन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज गिवन बाय फॉर्मूला आपको पता है y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx और ब्रैकेट में आएगा आपका x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा y माइनस y1 आपको पता है, y1 दिया है आपको 1, y1 मतलब वो y कोऑर्डिनेट है 1 है, एंड दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा उसकी जगह पे जो कि -1 है। तो राइट हियर -1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1 मीन्स x कोऑर्डिनेट जो कि आपको दिया है यहाँ पर 1, तो यहाँ पे लिख दो 1, सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा देखो y माइनस 1 इक्वल माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1 अपॉन 1 तो 1 रहेगा वो, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 से ब्रैकेट ओपन किया सेम थिंग आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गया y माइनस 1 इक्वल 1 इंटू x आएगा, 1 इंटू -1 आएगा। रीअरेंज कर दो तो मैं क्या करता हूँ x को इधर लेकर के आता हूँ तो -x हो जाएगा, ये प्लस y है, -1 है, -1 यहाँ पे आएगा +1 आएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका -x प्लस वाई -1 + 1 0 हो जाएगा। अब इसको आपको चाहिए तो अगर जो x है उसे आपको अगर प्लस में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड में माइनस, दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा +x - y इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन आप यहाँ पे लिखोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल इज, यही आपका आंसर है x - y इक्वल टू 0। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है सम है, बहुत ही आसान सा सम है, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है ये। नाउ नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x² + 5। तो यहाँ पे कर्व का जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू x² + 5 है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 4x - y + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कर्व का इक्वेशन तो दिया है लेकिन आपको ना यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है, यानी कि जो हम x1, y1 लेते हैं ना, जो दिया रहता है वो दिया नहीं है आपको, वो हमें निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया है, कंडीशन है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, 4x - y + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें पहले स्लोप निकालना होगा टेंजेंट का, उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। बट सबसे पहले हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा। मैं देखो स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो आई विल राइट हियर लेट x1, y1 be any point on the curve. Let x1, y1 be any point on the curve.
देयरफॉर क्या हो जाएगा मालूम है, ये जो पॉइंट x1 y1 है वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करेगा मतलब क्या हुआ, x के प्लेस पे हम x1 पुट करेंगे, y के प्लेस पे हम y1 पुट करेंगे और इसका वैल्यू हम लेटर ऑन फाइंड आउट करने वाले हैं। ये हो जाएगा आपका y1 इज इक्वल टू देखो x1 का स्क्वायर प्लस 5, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बाद में हम इसे यूटिलाइज करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो जो हमें एक कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा इसका स्लोप फाइंड आउट करने का, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो ये जो गिवन लाइन है ना उसके पैरेलल दिया है हमें, तो हम दोनों का स्लोप निकालेंगे पहले। तो पहले मैं इसका स्लोप निकालता हूँ। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज स्लोप निकालने का एक ही फॉर्मूला है, जो भी कर्व का इक्वेशन दिया है उसे आप डिफरेंशिएट कर दो तो स्लोप आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पहले से ही पता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है और प्लस 5 क्या है कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है मालूम है आपको। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिल गया हमें, 2x मिल गया। बट हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है एट गिवन पॉइंट ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x1 हो जाएगा, क्योंकि y तो इसमें है ही नहीं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या मिला, 2x1 मिल गया। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैं बाद में इसे यूटिलाइज करने वाला हूँ इक्वेशन को, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 कॉमा y1 इक्वल टू 2x1। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ स्लोप ऑफ ये टेंजेंट है, तो हमने ये जो भी फाइंड आउट किया है ये 2x1 ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब देखो अब यहाँ पे एक लाइन दिया है, लाइन क्या है 4x माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन लाइन, देखो गिवन लाइन आपको यहाँ पे क्या दिया है 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो भी गिवन लाइन है ना उसका हम ट्राई करेंगे पहले स्लोप निकालने का। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो गिवन लाइन है ना, मैं ये ax प्लस बी वाई प्लस सी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन का इन 2 वेरिएबल, इससे मैं कंपेयर करूँगा। तो जब मैं इससे कंपेयर करूँगा ना तो मुझे a का वैल्यू कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और b का वैल्यू देखो मुझे यहाँ पे -1 मिलेगा, और c का वैल्यू 1 मिलेगा। तो इससे क्या होगा, हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ बहुत ही ईजी है। तो स्लोप ऑफ दिस गिवन लाइन, इसका फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज इक्वल होता है, फॉर्मूला हमारे पास है -a अपॉन बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ अ लीनियर लाइन इज -a अपॉन बी। ये हो जाएगा देखो -a का वैल्यू कितना है 4 है और b का वैल्यू -1 है, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल और 4 आ जाएगा आपका। ये देखो हो गया हमारा स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। तो गिवन लाइन का स्लोप कितना हो गया आपका +4 हो गया। बट क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है, कंडीशन देखो क्या दिया है, कंडीशन है द टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो जो टेंजेंट है वो गिवन लाइन के पैरेलल है। तो एक प्रॉपर्टी है व्हेन द 2 लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, देखो यहाँ पे व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, when 2 lines are parallel their slopes are equal होता है, their slopes are equal, ये ध्यान में रखना है आपको। when 2 lines are parallel their slopes are equal। तो ये जो स्लोप मिला है और ये जो स्लोप मिला है इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। मतलब स्लोप ऑफ गिवन लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप इक्वल होगा, ये डेफिनेशन है। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिखोगे 2x1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपको x1 का वैल्यू आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। देखो आपको x1 का वैल्यू 2 मिल गया तो y1 निकालना बहुत ही ईजी है। x1 का वैल्यू 2 इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ आई विल राइट हियर पुट x1 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 सो दैट हमें y1 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर है प्लस 5 है, सो y1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 5 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 5 देखो आपका 9 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ना कोऑर्डिनेट मिल गया है, दैट मीन्स वी गॉट हियर
x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू 2,9। एक बार आपको पॉइंट मिल गया है, स्लोप तो पता ही है आपको, तो इजीली आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हो। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड आउट करूंगा, अब मैं फाइंड आउट करूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं आप लिखता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला तो आपको बाहर है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy/dx इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगा आपको, देखो y माइनस व्हाट इज y1 तो निकाल दिया आपने, 9 है यहाँ पे, तो लिख दो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है 4। तो राइट हियर 4 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 कितना है, देखो यहाँ पे 2 है, सॉल्व कर दो। तो y माइनस 9 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो 4x माइनस 4 2 8, रीअरेंज करो, 4x यहाँ पर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, फिर ये प्लस y है, देखो आपका माइनस 8 यहाँ पे लाओ तो प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 9 है यहाँ पे इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4x और ये प्लस y, 8 माइनस 9 माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0। माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिलेगा आपका, देखो 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो, अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो y माइनस y1 तो आपको पता है 9 है, -1 अपॉन dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जो कि हमें कितना मिला हुआ है, देखो 4 मिला हुआ है, ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस x1 में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 को मैं यहाँ ला के मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखो आपका 4y माइनस 4 9 36 हो जाएगा, और ये -1 से ब्रैकेट ओपन करो -x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखो ये प्लस जो है वो x1 हो जाएगा। x1 का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, x1 का वैल्यू हमें कितना दिया है, x1 का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 को मैं लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4y माइनस 4 9 36 इज इक्वल टू -1 से ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ मैं, तो -x1 यानी कि -x हो जाएगा, माइनस माइनस जो है यहाँ पे देखो +2 हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4y माइनस 36 और ये देखो आपका इज इक्वल टू -x + 2 है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो -x यहाँ पे आएगा तो +x हो जाएगा, और ये +4y तो ऑलरेडी है, ये -36 है, +2 यहाँ पे आएगा तो -2 इक्वल टू 0, तो वी विल गेट हियर x + 4y माइनस 38 इक्वल टू 0, -38 इक्वल टू 0, x + 4y माइनस 38 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया है। टेक्स्ट बुक में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको दिया है ना, ये 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपको टेक्स्ट बुक का जो आंसर दिया है, बैक आंसर, वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर है। 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट and x plus 4y minus 38 equal to 0 is the equation of normal है। तो ये हमारा सम completely solved हो गया है। तो my dear student, through this video lecture हमने मैथ्स हाईलाइट सीरीज में चैप्टर नंबर 4 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो एक्सरसाइज 4.1 है उसे हमने कंप्लीट कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे देखना मत भूलना और पूरा कंप्लीट वीडियो आपको वॉच करना है मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2 के। तो ऑल वीडियो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जा करके ईच एंड एवरी क्वेश्चन वहाँ से वॉच कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो मैथमेटिक्स अच्छी तरह से। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।